शादी के अवसर पर गिफ्ट्स का या फिर जो लोग आपको गिफ्ट देते हैं या शादी में जो लेन-देन होता है, वो तो चलता ही है। उसके बिना शादी पूरी भी नहीं है। तो क्या जो शादी में मिले हुए गिफ्ट्स हैं, क्या वो दहेज में आएँगे? क्या वो डाउरी कहलाएगा? तो आज की इस बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंडमार्क एक कहूँगी कि एक बहुत ही एक लैंडमार्क जजमेंट है कि जहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बताया कि यदि किसी को भी शादी के अंदर शादी ब्याह तो होते ही हैं और दोनों ही साइड से जब गिफ्ट्स वगैरह चीजें मिलती हैं तो क्या वो दहेज में आएगा? क्या उसे भी कहा जा सकता है कि नहीं, हमसे तो दहेज लिया गया? जो आपने अपनी इच्छा से, अपनी विलिंगनेस से, आपने अपनी मर्जी वॉलंटरली आपने कोई भी गिफ्ट दिया, तो क्या उसको भी दहेज कहा जाएगा? तो आइए आज के इस पूरे सेशन में हम इसके बारे में बात करेंगे, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण हाई कोर्ट की जजमेंट है, जहां पर आपको ये पता चलेगा कि दहेज और जो शादी में मिलने वाले गिफ्ट्स हैं उनमें क्या अंतर है, क्या उनको भी दहेज में लिया जाएगा? और ऐसा ही एक केस आता है इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने, जहां पर एक बड़ा डिसीजन यहां पर देखने को मिलता है। लेकिन एक बार आगे बढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूंगी कि अनअकैडमी लेकर आया है आप सभी के लिए 50% ऑफ का ऑफर, यानी कि यदि आप न्यायाधीश बनना चाहते हैं, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे सभी बैचेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं 50% ऑफ पे। जहां पर यदि आप 12 महीने का कोर्स लेते हैं तो आपको 34,999 का मिलेगा। यदि आप 18 महीने का कोर्स लेते हैं तो 39,999 का, और यदि आप 24 महीने का कोर्स लेते हैं तो 49,999 में पड़ेगा। तो वहां पर मैं आपको आगे क्लास के एक बार सेशन के एंड में भी ये सारी सूचना फिर से मैं डिस्कस कर लूंगी। तो चलिए एक बार दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने इस डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, या क्या हमारा कानून कहता है और लॉ उसको लिंक कैसे करता है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, ये देखेंगे, didn't prepare a list of wedding presents you got, Allahabad High Court says why it is important। देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं ना कि यहाँ पर डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के हिसाब से भी ये कहा गया है कि कोई भी लेन देन हो रहा है, कोई भी गिफ्ट दे रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, तो आप एक लिस्ट बना लीजिए। बाद में क्या होता है, कंफ्लिक्ट होता है। बाद में जब केस डलता है, डॉरी प्रोहिबिशन का केस डलता है, दहेज का केस डलता है, तो काफी कंफ्लिक्ट होता है कि भाई ये तो हमने क्या किया था, गिफ्ट ऐसे ऐसे ही हमने ये गिफ्ट दिए थे, और उसको भी दहेज का नाम ले लेते हैं। अगर वाकई ही डाउरी में कोई भी चीज की डिमांड की गई है और कोई भी पार्टी जो दे रही है और कोई भी पार्टी जो दहेज ले रही है, उसकी एक प्रॉपर लिस्ट बनाई जाए कि भाई लड़के वालों ने यहाँ पर क्या क्या दिया और लड़की वालों ने यहाँ पर क्या क्या दिया। तो जिससे क्या होगा, अगर कोई भी आगे फर्दर जाके डिस्प्यूट होता है तो वहां पर एक एक्चुअल लिस्ट है, जहां पर एक ब्राइड ग्रूम यानी कि दूल्हा भी साइन करेगा और दुल्हन भी वहां पे साइन करेगी, जी ये हम लोगों के बीच में क्या हुआ है, आदान प्रदान हुआ है। अब इसी से रिलेटेड यहाँ पर कहा गया है कि जब भी हम डॉरी के केसेस को देखते हैं, आधी लड़ाई तो यहाँ होती है कि एक पार्टी कहती है जी हमने इतना इतना कुछ दिया, दूसरी पार्टी कहती है हमने तो कुछ लिया ही नहीं जी, कुछ दिया ही नहीं, ये तो सब कुछ लेके ही चली गई है। तो अब कैसे इन सारी चीजों को डिटरमाइन किया जाए कि भाई क्या एक्चुअल में लिया गया है और क्या यहाँ पे जो भी गिविंग पार्टी है, एक्सेप्टिंग पार्टी, दोनों ही उस लिस्ट पर साइन करेगी। तो ये यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कह दिया है। आगे देखते हैं, प्रेजेंट्स रिसीव्ड बाय द ब्राइड, यानी कि यहाँ पर ब्राइड, दुल्हन और दूल्हा जो भी प्रेजेंट्स गिफ्ट यहाँ पर रिसीव करते हैं शादी के दौरान, उनको आप डॉरी नहीं कहोगे। अपनी इच्छा से किसी ने, कई बार ऐसा होता है भाई, रिलेटिव्स होते हैं, अपनी इच्छा से क्या दे देते हैं, सोने की कोई अंगूठी दे दी, कोई ऐसी वैल्यूएबल चीज दे दी, कोई टॉप्स दे दिए, कुछ भी हम रिश्तेदार दे देते हैं, तो वो दहेज नहीं है, वो उनका क्या है, उनके लिए क्या है, वो एक प्रेजेंट है, गिफ्ट है, जो एक नए कपल को, नए दूल्हा दुल्हन को वो लोग दे रहे हैं। तो जो भी ऐसा कुछ मिलता है शादी के दौरान, तो उसकी एक लिस्ट बनाई जाए और दोनों के सिग्नेचर्स यहाँ पे करा दिए जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने ये जो मामला आया, उन्होंने यही कहा कि भाई ये जो आप क्या कर रहे हो, डॉरी प्रोहिबिशन का जो मेंटेनेंस ऑफ लिस्ट प्रेजेंट एक्ट है, उसी के अंदर ये जो रूल है, उसी को सब लोग नॉन कॉम्प्लाइंस करते हैं। और इनफैक्ट जब डॉरी की, दहेज की या इस तरीके की डोमेस्टिक वायलेंस की क्या डलती है, कंप्लेंट डलती है, तो जो स्टेट ऑफिसर है जो इस कंप्लेंट को ले रहा है, वो भी सुनिश्चित करे कि ऐसी लिस्ट लेगा, किससे, दोनों से ही, कि जहां पर वो अपने जो भी अपने शादी के दौरान आदान प्रदान किए चीजें, उनकी वो एक लिस्ट मेंटेन करेंगे। तो ये कहते हैं विच मैंडेट्स द कपल्स टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ देयर वेडिंग गिफ्ट्स। तो जहां पर जो कपल्स हैं उनको एक रिकॉर्ड बनाना होगा कि कौन कौन से वेडिंग गिफ्ट्स उनको शादी के दौरान मिले हैं। और जस्टिस यहाँ पर जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस थे इस कोर्ट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उनका नाम था जस्टिस विक्रम डी चौहान। उन्होंने यही ऑब्जर्व किया कि जो भी डॉरी डिमांड के एलिगेशंस होते हैं, द पार्टीज वर नॉट सबमिटिंग द लिस्ट
विद देयर पिटिशंस। केस तो दायर कर दिया, डाउरी लिया, दहेज लिया, लेकिन उसके साथ इन प्रेजेंट्स की या जो भी दहेज में लिया दिया गया उसकी वो लोग एक एप्रोप्रिएट लिस्ट मेंटेन नहीं करते हैं और ना ही देते हैं। अब केस शुरू हो जाता है, फिर डिस्प्यूट शुरू हो जाता है। भाई अगर आपको केस फाइल करना है, ये दहेज का केस है, तो आपके पास पुख्ता सबूत होने चाहिए, पुख्ता कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए कि जहां से आप ये प्रूव कर पाए कि जी हाँ दहेज का मामला है, इस तरीके से दहेज मांगा गया है और ये डिमांड हमने उनकी एज दहेज पूरी की है। उन्होंने जो भी हमारे ऊपर दबाव बनाया, जो कुछ भी चीजें किया, उसके हिसाब से हमने क्या किया है, इसको पूरा किया है। अब आगे देखते हैं। It has not been brought to notice of the court that the aforesaid provision in any manner being monitored or implemented by the responsible officer of the state government। अगर हम एक responsible officer state government की बात करें कि जहां पर ये कंप्लेंट क्या होती है, फाइल होती है और आगे केस तक पहुंचती है, तो जो भी एक स्टेट ऑफिसर है ना तो वो इस प्रोविजन को इंप्लीमेंट कर रहा है और ना ही इसको खुद क्या कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है। जब भी वो कंप्लेंट लेगा डाउरी की, जब भी वो कंप्लेंट लेगा तो वो ये सुनिश्चित करेगा कि दोनों पार्टी से लिस्ट लेगा और ये पूछेगा कि आपने अपनी मैरिज के टाइम पे जो भी गिफ्ट्स आप लोगों ने किए, क्या उसकी एक सिग्नेचर है आपके पास, क्या आप एक ऐसा एक कागज है आपके पास, कोई ऐसा एक सबूत है कि भाई दोनों पार्टीज को ये गिफ्ट्स मिले, उनकी इन्होंने लिस्ट बनाई और उस पे दोनों के सिग्नेचर्स हैं। तो ये सुनिश्चित करेगा ताकि आगे जाके हम डिस्प्यूट को सॉल्व कर पाए, इसी प्रॉब्लम में ना उलझे रहे कि क्या लिया क्या दिया उसको प्रूव करने के चक्कर में। अगर आपने दिया है तो उसके पुख्ता सबूत आप लोग अपने पास रखिए। अब देखिए क्या कहता है, अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 3 क्लॉज 2 ऑफ डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 की, तो वहां पर जरूरत है, एक्ट में भी लिखा हुआ है कि दिस इज रिक्वायर्ड टू बी इंप्लीमेंटेड द लेटर एंड स्पिरिट सो दैट सिटीजंस आर नॉट सब्जेक्ट मैटर ऑफ फ्रिवलियस लिटिगेशंस। तो क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, हरास करने के लिए इस तरह के केसेस दर्ज किए जाते हैं, तो एक केस की सैंक्टिटी को देखते हुए, केस की लीगलाइजेशन के ऊपर कि हाँ भाई वाकई ये दहेज प्रथा के या दहेज के विक्टिम है, तो इस तरीके के अगर आप सारे रूल्स को फॉलो करेंगे तो इस तरीके की कोई भी फ्रिवलियस लिटिगेशन नहीं होगी, ये हमारे ऑनरेबल जस्टिस बोलते हैं। अब आगे कहते हैं, कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया इस जजमेंट के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है जिसमें आगे अब जितने भी केसेस होंगे उसमें ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा माननीय होंगी, मानी जाएंगी और इस रूल को, जो डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर जो रूल है उसको क्लियर तरीके से फॉलो भी किया जाएगा, प्रॉपर पूरी गाइडलाइंस इंप्लीमेंटेशंस को कैरी फॉरवर्ड भी किया जाएगा। आगे देखते हैं, द कोर्ट क्लैरिफाइड दैट द लॉ इंक्लूड्स एन एक्सेप्शन स्टेटिंग द गिफ्ट गिवन टू द ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम एट द टाइम ऑफ मैरिज आर नॉट कंसीडर्ड एज अ डॉयरी। तो जो भी उनको तोहफे वगैरह मिलते हैं दूल्हा दुल्हन को शादी में, तो वो दहेज नहीं आएगा, क्योंकि वो जो भी तोहफा देने वाला है वो अपनी विलिंगनेस से, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा प्यार से उसको गिफ्ट देता है दूल्हा दुल्हन को। However, to ensure this exception is applicable, it is essential that these gifts are documented in a list। भाई जो भी लिस्ट मिला है, जो भी गिफ्ट्स मिले हैं, चाहे लड़की वालों की तरफ से मिले हैं या लड़के वालों की तरफ से मिले हैं, उसकी एक प्रॉपर लिस्ट मेंटेन की जाएगी और उस लिस्ट में दोनों के साइन किए जाएंगे। तो आपका डाउरी के लिए आपने अलग लिस्ट मेंटेन करी और जो गिफ्ट्स कंबाइन आपको मिले एज अ दूल्हा दुल्हन, एज अ कपल आपको गिफ्ट्स मिले, उसकी भी एक लिस्ट तैयार करके दोनों कपल वहां पर क्या करेंगे, साइन करेंगे। तो अब ये रूल फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है एंड बाय द पार्टी ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स लेटर ऑन। तो ताकि क्या हो जाएगा, इससे क्या होगा कि इस तरीके के जो झूठे केसेस हैं, झूठे एलिगेशंस हैं, झूठे इल्जाम नहीं लग पाएंगे, चाहे पार्टी पे या फिर फैमिली मेंबर्स पे। भाई क्या होता है कि कई बार केस कर देते हैं, दूल्हे लड़के पे भी कर देते हैं, लड़के के फैमिली मेंबर्स पे भी कर देते हैं कि भाई इन्होंने हमसे दहेज मांगा। So the court also emphasized that the list of present must be signed by the both bride and bridegroom। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि दोनों ही यहाँ पर जो पार्टीज है वो साइन करेगी, ताकि भाई एक प्रूफ यहाँ पर रह जाए कि क्या गिफ्ट है। और डाउरी तो वैसे भी प्रोहिबिट है, तो डाउरी की अगर वो लेन देन की करते हैं तो आप उसका एक एविडेंस अपने पास रख सकते हैं। भाई डाउरी लेना और देना दोनों ही क्या है, जुल्म है, दोनों ही यहाँ पर ऑफेंस है। अब देखिए क्या बोलते हैं, मैं आपको एक बार बताना चाहूंगी डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के बारे में, क्योंकि हम हमेशा एक जजमेंट को, एक लॉ का जो केस हमारे सामने आता है, कोर्ट के सामने आता है, उसको मैं हमेशा आपको लॉ के साथ लिंक जरूर करवाती हूँ, ताकि आप लोगों को एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ साथ थ्योरेटिकल नॉलेज भी हो जाए। क्योंकि अगर आप एक आम जनता है, आम नागरिक हैं, तो आप सभी को अपने राइट्स, अभी सभी के अधिकार पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो को आप बेझिझक बिल्कुल खुल के शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आए दिन हम ये सारी चीजें देखते हैं, तो क्या पता आपकी इस वीडियो को शेयर करने से किसी की बहुत बड़ी हेल्प हो जाए, उसको अपने राइट्स के बारे में पता चल जाए, चाहे वो कोई लड़की है जिसके साथ डाउरी अटेम्प्ट किया गया है, या फिर कोई लड़का है जिसके ऊपर झूठे केस या झूठे उसके परिवार के ऊपर केस लगाए गए हैं।
देखिए क्या कहता है, डॉरी प्रोहिबिशन जो एक्ट है, क्लियरली वहां पर क्या मेंशन है कि जो भी प्रेजेंट्स हैं ब्राइड और ब्राइडग्रूम की तरफ से आए, उनको आप लोग क्या करेंगे, फ्रेम करेंगे इन दिस रिस्पेक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द इंडियन मैरिज सिस्टम गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स आर टोकन ऑफ सेलिब्रेशन एंड ऑनरिंग द इंपॉर्टेंट इवेंट। जो गिफ्ट्स देते हैं वो एक टोकन ऑफ लव है, अपने प्यार से, अपनी मर्जी से लोग देते हैं और एक ऑनर करते हैं कि इवेंट में है वो, जो ये इंपॉर्टेंट इवेंट शादी का इवेंट आया है, सेलिब्रेशन है, तो उसके लिए कि इतना बड़ा ये शादी का अवसर है, इतना बड़ा ये मौका है, तो उसके लिए वो अपनी इच्छा से, अपने प्यार से क्या देते हैं, गिफ्ट देते हैं। और लेजिस्लेचर जो हमारे कानून को बनाते हैं, लेजिस्लेशन अवेयर है कि ये इंडियन ट्रेडिशन का पार्ट है। डाउरी अलग कर दो, गिफ्ट्स अलग हैं और ये ट्रेडिशन का पार्ट है। हम बर्थडेज पे जाते हैं, बर्थडेज पे एक दूसरे के साथ प्रेजेंट्स को एक्सचेंज करते हैं, शेयर करते हैं, तो वो भी क्या है, एक सेलिब्रेशन का पार्ट है। आप खुश हैं, अपनी मर्जी से अपने प्यार से चीज को दे रहे हैं, वो ट्रेडिशन का पार्ट है। और सच अब ये आपके डॉरी के एक्सेप्शंस हैं। ये जो गिफ्ट्स हैं ये डॉरी नहीं कहलाया जाएगा, ये एक्सेप्शन कहलाया जाएगा। एंड the above mentioned list would be act as a measure of trash out to the allegation dowry which are subsequently leveled in the matrimonial dispute। तो अगर इस तरीके की एक लिस्ट मेंटेन हो जाएगी तो फिर उसके बाद फॉल्स जो केसेस हैं, झूठे जो केसेस हैं, वो नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये जजमेंट है, आप लोग इसको देखें। इस पे मैंने सारी चीजें यहाँ पर मेंशन कर दी है। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर यहाँ पर डॉरी प्रोहिबिशन जो ऑफिसर्स हैं वो इंश्योर करेंगे कि अब ये जो रूल है ये लागू होना चाहिए, ये भी डायरेक्शन देता है किसको, जो ऑफिसर्स हैं उनको भी। वो कहता है इट इज देन इंक्वायर्ड दैट द स्टेट हैड अपॉइंटेड दीज ऑफिसर्स हैव नॉट बीन अपॉइंटेड। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसे ऑफिसर्स को अपॉइंट नहीं किया गया है तो जल्द से जल्द इसको करे। और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट शैल आल्सो डिस्क्लोज जो भी ऑर्डर है, इशू है इंप्लीमेंटेशन ऑफ डॉरी एक्ट के, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लेंट बनाते हुए, कंप्लेंट लेते हुए उन सारे रूल्स को फॉलो अप करे। And the court also requested the state to inform whether officers are collecting the list of presents couples at the time of their marriage। तो कोर्ट ये भी कह रहा है कि स्टेट इन्फॉर्म करेगी कि वो ये लिस्ट ले रहा है और ज्यादा लोग लिस्ट इसको बनाए। स्टेट का ये काम है कि भाई जो कपल्स हैं, जो भी जब भी उनकी शादी हो रही है तो इस तरह के गिफ्ट्स की लिस्ट को वो लोग मेंटेन करें और आपस में साइन करें ताकि भाई असल में न्याय मिल सके। अब इसी कंफ्यूजन में लगे रहेंगे कि वो कह रहा है कि भाई मैंने दिए हैं, वो कह रहा है मैंने नहीं लिया, तो इसको कैसे कोई प्रूफ किया जाएगा। तो शुरू में जब शादी हो रही होगी तभी यहाँ पर इसको टेक ओवर करना है, तभी इसका ध्यान करना है। एडिशनली स्टेट ने ये भी कहा कि आप सारे डिटेल्स डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट को और नेक्स्ट इसकी शेड्यूल मतलब स्टेट को ये भी कहा कि आप प्रोवाइड करिए जो भी रूल्स हैं, जो भी डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत यहाँ पर दिए हुए हैं। और अगली सुनवाई के लिए यहाँ पर डेट लगा दी है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ी यहाँ पर बात कही है और मुझे लगता है कि ये हर स्टेट के अंदर रूल अप्लाई होना चाहिए और होना ही चाहिए, क्योंकि जो डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट है वो हमारे पूरे भारत देश में क्या करता है, लागू है, पूरे देश में काम करता है। तो भाई सभी स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट ऑफिसर्स की स्पेशली जिम्मेदारी है और उससे ज्यादा यहाँ पर ये फर्ज है, ये ड्यूटी है उन कपल्स की, वो लिस्ट बनाए कि क्या वो लेन देन कर रहे हैं, क्या उनको कंबाइंड जॉइंटली उन लोगों को क्या गिफ्ट मिल रहे हैं, किसकी तरफ से क्या गिफ्ट आया। तो इसकी एक लिस्ट मेंटेन रहेगी। तो कल को अगर कोई वाकई एग्रीव्ड पार्टी है जिसके साथ वाकई ही इस तरह की दहेज की मांग हो रही है, दहेज की वजह से उसके साथ किसी भी तरह की क्रुएलिटी हो रही है, तो वो सच्चे केसेस सामने आ पाए, बजाय ये जो फ्रीवलियस कंप्लेंट है कि बस कुछ हुआ तो और डॉरी की कंप्लेंट डाल दी पूरे परिवार के ऊपर, तो वो फेक केसेस बच सके और रियल केसेस को न्याय हो सके। तो इसीलिए ये सारी चीजें हैं जरूरी। एंड आशा करती हूँ दोस्तों इसी तरह की वीडियोस, इसी तरह की लीगल अपडेट्स में लेकर आती हूँ आप सबके लिए सबसे पहले। तो आप लोग इस वीडियो को सबसे पहले तो लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको ये अच्छी लगी, और एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये अगर ये चीज लागू हो गई ना और ये चीज अगर अच्छे से फॉलो होने लगी तो फिर न्याय तक जल्दी पहुंचा जा सकता है। इन तरह के केसेस को जो वाकई ही अक्यूज है या वाकई जिसने गलत किया है, जो एक गिल्टी पार्टी है, उसको वाकई ही सजा मिल सके। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि जैसे मैं आप लोगों को पहले बता रही थी कि अनअकैडमी किस तरीके से आप लोगों के लिए लेकर आया है बहुत ही अच्छा ऑफर। अनअकैडमी आप सभी को देता है टॉप एजुकेटर्स एंड क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर आपको देते हैं। तो आप लोग मई 18 तक आपके पास समय है, आप 50% ऑफ के जो ऑफर है इसको आप लोग ले सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसी के बाद हमारे बहुत सारे बैचेस हैं। फॉर एग्जाम्पल अनिल खन्ना सर के बैचेस हैं जिसमें भी सिर्फ और सिर्फ 82 सीट्स बची हैं, इसके ऊपर भी आपको 50% का ऑफ मिल रहा है। तनसुख पालीवाल सर का बैच है, इसके बाद हमारे ये जो है 50% के जो ऑफ है वहां पर आप देखेंगे, ये देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट, जैसे संपन्न जुडिशरी बैच है, या आप मेरे यहाँ पर बैच को भी ले सकते हैं जो कि है
बैरिस्टर बैच, यदि आप ऑल इंडिया बार 19 की भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस बैच में कनेक्ट कर सकते हैं। उस पे भी 50% का ऑफ चल रहा है। मात्र 700 रुपीज़ में आपको ये बैच मिल जाएगा, जिसमें आपको टोटल 25 टॉपिक्स, 25 सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, केस लॉज, मैगजीन्स, क्वेश्चंस, सारी चीज़ें आप लोगों को कराई जाएंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यदि आपकी कोई भी आपको पूछना है तो आप इस नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 85 को आपको 5 बार डायल करना है, 85 85 85 85। तो आप वहां पर कॉल करेंगे और बताएंगे कि मैम ने, अपूर्वा मेरा नाम है, उन्होंने नंबर दिया है, तो वो आपको हर प्रकार से गाइड कर देंगे। प्लस अगर आप यहाँ पर क्या लेते हैं, 12 महीने का कोर्स लेते हैं तो 34,999 में मिलेगा। अगर आप 18 महीने का लेते हैं तो 39,999, और अगर आप 2 साल का कोर्स लेते हैं तो आपको एक बड़ा मैसिव डिस्काउंट मिल रहा है 49,999। और ये जो 50% का ऑफ है ये आपको केवल मिलेगा जब आप ये कोड लगाएंगे APU, मेरे नाम के पहले 3 अक्षर। तो आप अगर ये कोड लगा देंगे तो ये 50% का ऑफ आपको हमारे सारे सब्सक्रिप्शन मॉडल्स पर मिल जाएगा, राइट। तो आप लोग इसे अवेल करें, आप लोगों के लिए है। बहुत कम दिन यहाँ पर बचे हैं, 18 तारीख तक का समय है यहाँ पर। तो आप जरूर इसे अनलॉक करें और अपनी जर्नी को, अपनी प्रिपरेशन की जर्नी को यहाँ पर शुरू करें। तो अपने सुझाव देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं मिलती हूँ आप सभी से अपनी अगली लीगल अपडेट में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।